अस्सलाम वालेकुम, आप सब देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। अभी कुछ दिन कबल एक निजी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट की और अपनी जान की बाजी हार दी। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक और स्टूडेंट ने उसी यूनिवर्सिटी से, उसी मंजिल से और उसी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट ने खुदकुशी की और जिसे अभी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हम मौजूद हैं आज यूनिवर्सिटी के बाहर। यहाँ मौजूद स्टूडेंट से बात करेंगे, सहाफ़ियों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट में ऐसी क्या खामी, ऐसी क्या कमी रह गई जो एक ही डिपार्टमेंट के 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। आइए चलते हैं, यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं। निजी यूनिवर्सिटी में एक और सुसाइड का केस सामने आया है। इस यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से आप? मैं तकरीबन 1.5 साल से पढ़ रहा हूँ और मेरा 3rd सेमेस्टर है CS में IT डिपार्टमेंट में। आज का जो एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है, सान्या हुआ है, उस हवाले से क्या कहोगे आप? अभी 2 वीक्स पहले भी हुआ था, आज फिर हुआ है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कह नहीं सकते। बस पहले भी सुसाइड की थी लड़के ने, आज फिर लड़की ने सुसाइड की, तो कुछ कह नहीं सकते। यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट देखें, अगर लड़की को डिप्रेस किया भी जाता है तो आप अपनी फैमिली से डिस्कस करें, यूनिवर्सिटी अपने मेट से, फ्रेंड से डिस्कस करें, कमेटी के पास जाएं, हमारे कमेटी के पास जाएं, ओवरऑल आप डिपार्टमेंट से डिस्कस करें। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सुसाइड की तरफ चले जाएंगे। आई डोंट थिंक ये कोई अच्छा कोई स्टेप था लड़की की तरफ से। ओवरऑल हम प्रेशर की बात करें तो आप भी स्टूडेंट हैं, 1.5-2 साल से आप यहाँ पढ़ रहे हैं, तो क्या टीचर्स की तरफ से क्या ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, ख़ासतौर पर उन स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप पर हो? क्योंकि बताया जा रहा है जिस बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट की है वो स्कॉलरशिप पर थी, तो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को या दीगर स्टूडेंट्स को प्रेशराइज भी किया जाता है? आई डोंट थिंक टीचर्स के नज़दीक सारे इक्वल हैं स्टूडेंट्स। अब हाँ, अगर कोई पर्सनल कोई इशू चल जाए टीचर का, वो तो एक अलग बात है, उसमें हम कोई नहीं बात कर सकते। बस वैसे ओवरऑल इक्वल हैं स्टूडेंट्स। इस यूनिवर्सिटी में कितना अरसा हो गया पढ़ते हुए? मेरा 8th सेमेस्टर है, मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन का मैं स्टूडेंट हूँ और 4था साल है मेरा यूनिवर्सिटी में। तो आप क्या कहते हैं, क्या प्रेशर बहुत ज़्यादा है? वो स्टूडेंट तो हमने सुना है कि मेडिकल स्टूडेंट है, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले से क्या कहते हैं, या ओवरऑल बीइंग अ स्टूडेंट क्या कहेंगे, ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है जो दूसरा वाक़या हमें सुनने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा प्रेशर तो एज सच कोई नहीं है। ये पहले तो उसका फर्स्ट सेमेस्टर था, आपने पहले स्कॉलरशिप की बात की, और फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप तो उसकी तब कटती कि अगर उसके सेमेस्टर के रिज़ल्ट में नंबर थोड़े आते या उसका CGPA कम होता। और दूसरी बात, टीचर सब कोऑपरेटिव है। अगर कोई बच्चा घर के इशू, अभी पता चल रहा है हमारे जो मीडिया का ग्रुप है उसमें कि 2 वीक पहले उसका निकाह हुआ है, घर के इशू से आकर यूनिवर्सिटी में सुसाइड कर ले, तो इसमें यूनिवर्सिटी का क्या गुनाह है? ये अवैस सुल्तान की मौत के बाद ये यूनिवर्सिटी में एक मेंटल वेल बीइंग का सेंटर भी बन रहा है जो अवैस सुल्तान के नाम पे है, लेकिन ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं था कि जिसकी वजह से आप सुसाइड करें। ये तो एक बुज़दिलाना फ़ैसला मेरी नज़र में। जी नाज़रीन, स्टूडेंट्स की राय आपके सामने है, आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ वो स्टूडेंट मौजूद हैं जो इस यूनिवर्सिटी में अवैस सुल्तान के क्लास फेलो रह चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके ही डिपार्टमेंट के बच्चे आखिर सुसाइड अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं, क्या वजह इसकी? पहले तो देखें कि अवैस सुल्तान का केस अभी फुल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, अब अभी रिसेंटली दूसरा पेश आ गया है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अटेंडेंस शॉर्ट था या उसकी कह सकते हैं स्कॉलरशिप या रिज़ल्ट, क्योंकि अभी पेपर होने हैं, अभी उसकी आगे जाके स्कॉलरशिप लगनी है, आगे जाके उसका रिज़ल्ट आना है। अब ये जितनी से जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, हमें फिर पता लगेगा कि इदारे का कसूर है या स्टूडेंट का कसूर है। लेकिन आपके ही डिपार्टमेंट के 2 स्टूडेंट्स, पहले अवैस और अब फातिमा, तो क्या कहेंगे? मतलब ठीक है, अदारे का कसूर, हम अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन बिगर स्टूडेंट आप बता सकते हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, टीचर्स के प्रेशर के हवाले से आप बेहतर बता सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे जो HOD साहब हैं इंतहाई अच्छे HOD हैं, हर बंदे की बात सुनते हैं। अब 2 बंदे वहाँ पे जाके अपना मेडिकल रिपोर्ट देते हैं जो कि फ़ेक होती है। अब उन्होंने तीसरे बंदे को भी वैसे देखना है कि यार ये फ़ेक ना लेके आ गया हो। अब यूनिवर्सिटी में पहले वो पुलिसेस नहीं थी, अब अवैस सुल्तान के बाद बहुत सी ऐसी पुलिसेस नई बन गई हैं कि बच्चे की पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, पूरा देखा जाता है। अगर कोई मेडिकल लेके आता है उसकी अटेंडेंस के हवाले से भी वो देखते हैं, उसके रिज़ल्ट के हवाले से भी देखते हैं, हर चीज़ देखी जा रही है, ठीक है। और पहले जो हमने भी जो बेसिकली चीज़ें फेस की हैं वो पहले होती थी सिस और अब आ गई है सैप।
सिस पे आप थोड़ी सी चीज़ें आप चेंज हो जाती थी, टीचर के हाथ में होता था ये लेट आया बच्चा या उसकी अटेंडेंस लगा दो। सैप पे अगर एक चीज़ आपकी अपलोड हो गया वो लॉक हो जाती है, वो टीचर के हाथ में नहीं होती, वो चली जाती है एचओडी के पास, एचओडी के बाद चली जाती है सैप ऑफिस में। फिर बच्चा पहले टीचर के पास जाता है, फिर वो कहता है एचओडी के पास, देन वो सैप ऑफिस वालों के पास जाता है, जो कि चेंज नहीं होती। अवैस सुल्तान के आप क्लास फेलो भी हैं, दोस्त भी हैं, तो बताएं कैसा स्टूडेंट था वो? मैं उसका सीनियर हूँ, यानी कि वो 5th सेमेस्टर का था। जो अभी तक मैंने उसका रिकॉर्ड देखा है उसका फार्माकोलॉजी में, और जो कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, उसके 85 मार्क्स है 4th सेमेस्टर में, और ब्रिलियंट स्टूडेंट था। 3.6 CGPA फार्मेसी में बहुत मैटर करता है, और फार्माकोलॉजी में जिसके 80 मार्क्स भी हैं वो बहुत ब्रिलियंट है। और टॉपर स्टूडेंट की जान जाना, और एक ये वो भेड़ बकरी तो है नहीं, कोई एक है अशरफुल मखलूक़ात, एक इंसान है। हम हर चीज़ में हर स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, ठीक है, लेकिन एक जो चीज़ है, अगर स्टूडेंट का कसूर है हम उसमें कोई बात नहीं करेंगे, अगर इदारे का कसूर है तो हम इदारे के ख़िलाफ़ जाएंगे। आजकल हर चीज़ मोबाइल पे निकल रही है। उसने सुसाइड करने से पहले अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट उड़ाए हैं, ये सबको पता है, ठीक है। क्यों उड़ाए हैं? अटेंडेंस की वजह से उड़ाए हैं, ठीक है। इस चीज़ में पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी हम तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा प्रोटेस्ट भी इसलिए था कि जल्द अज जल्द उसकी रिपोर्ट बाहर आई। ठीक है, हम फिर कह सकते हैं कि अवैस को अटेंडेंस का प्रेशर था, ऐसा मुमकिन है? एक रास्ता ये हो सकता है? जी बिल्कुल, ये रास्ता भी हो सकता है। उसका पढ़ने वाला स्टूडेंट था, उसकी स्कॉलरशिप का मसला था। अगर वो एक सब्जेक्ट में वो फेल हो रहा है, उसकी ज़ाहिर सी बात है CGPA उसका कम आना था, 3 से नीचे आना था, उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जानी थी। तो मेन चीज़ ये है कि हम इसमें इदारे को भी कसूरवार कह सकते हैं, स्टूडेंट को भी कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ फार्मेसी डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट मौजूद थे जो अवैस के भी क्लास फेलो थे। इनकी बात हमने आप तक पहुंचाई। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। निजी यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना अरसा हो गया है इस यूनिवर्सिटी से पढ़ते आपको? मेरा तीसरा सेमेस्टर है इस यूनिवर्सिटी में। ओवरऑल बताइए क्या एनवायरनमेंट है? ये दूसरा वाकया हुआ है सुसाइड का, क्या प्रेशर दिया जाता है टीचर्स की तरफ से, क्या कहोगे? अभी तक तीसरा सेमेस्टर है मेरा, मुझे जहाँ तक फ़ील हुआ है कोई प्रेशर नहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से। फर्स्ट सेमेस्टर की जो लड़की थी जिन्होंने छलांग लगाई, फर्स्ट सेमेस्टर को इस यूनिवर्सिटी में वैसे ही बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है। उनके नंबर कम है, उनको नंबर दे के पास कर दिया जाता है। अटेंडेंस कम है, अटेंडेंस का इशू रिजॉल्व कर दिया जाता है। हो सकता है यूनिवर्सिटी का कोई बीच में हो इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सब मेरा ओपिनियन है। ओवरऑल आप यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट पर क्या कहोगे, हमारे एजुकेशनल सिस्टम पर क्या कहोगे बीइंग अ स्टूडेंट? नो वर्ड्स। स्कॉलरशिप पर अगर स्टूडेंट आ जाता है तो फिर उसको किस तरह से, उसके ऊपर कौन कौन से प्रेशर्स होते हैं? ग्रेड्स का प्रेशर होता है, मिनिमम उसने एक कंटिन्यू करना होता है अपना ग्रेड। अगर वो ग्रेड गिर जाता है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती उसको। डेफिनेटली ग्रेड का प्रेशर तो हुआ ना, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर भी है, तो फिर पैम्पर तो नहीं किया जाता ना। स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट को तो किसी भी यूनिवर्सिटी में पैम्पर नहीं किया जाता। बिल्कुल ऐसे ही। एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं जो स्कॉलरशिप पर इस निजी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना अरसा हो गया इस यूनिवर्सिटी पे स्कॉलरशिप पर पढ़ते हुए? फर्स्ट सेमेस्टर है और तीसरा महीना है मुझे। फर्स्ट सेमेस्टर को स्कॉलरशिप में अगर वो एडमिशन लेते हैं तो बड़ा प्रेशर होता है। आप भी बताएंगे क्या प्रेशर है, क्या सूरत हाल होती है? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, मतलब ये हमने खुद ही पढ़ना है और यूनिवर्सिटी वाले सही हैं, ना कोई इशू नहीं है हमें, ना अभी तक कोई इशू हुआ है। स्कॉलरशिप का था कि जब हमने स्कॉलरशिप लगवाई थी ना, तो तब इन्होंने वो चलान फॉर्म सेंड किया, उसमें वो जो स्कॉलरशिप लगे फ़ीस आई थी। लेकिन जब मैं फ़ी पे कर दी है और जब मैं मिड एग्ज़ाम्स के लिए अपना एडमिट कार्ड निकालने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें वो मेरा फ़ी डिफ़ॉल्टर आ रहा था, क्योंकि वो अभी भी मेरी जो स्कॉलरशिप की फ़ीस है ना, वो अभी भी पेंडिंग आ रही है। वो अभी तक मेरी इन्होंने हल नहीं किया। मैं इनके पास जाता हूँ लेकिन उसका इशू है, बाकी और कोई इशू नहीं है। ये दूसरा वाक़या इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो हो रहा है, असल में बात ये है कि इसके पीछे बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें कर सकते हैं। कोई उसके अटेंडर शॉर्ट थी, ये उसको ये मसला था। यहाँ पर जितने भी लड़के खड़े, इसमें से किसी न किसी की अटेंडर शॉर्ट ही होगी किसी न किसी सब्जेक्ट में। तो मैंने उसी दिन भी ये सवाल किया था कि आप लोग क्यों खुदकशी नहीं करते अगर आप लोगों की अटेंडेंस भी शॉर्ट है? कोई ज़हनी तौर पर इतना मजबूत नहीं होता। मैं जवाब देता हूँ इसकी सारी। उसी वाक़े से पहले 1 महीने पहले बोजिन ज़करिया यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने की। हमारे गांव के साथ करीब गांव है, वहाँ पर एक टीचर ने की थी। जब भी आप खुदकशी का सोचते हो, ठीक है, ये एक पैटर्न है सोचो का, वो हद से बढ़ जाता है। जब हद से बढ़ जाते हैं तो फिर आप ये अमली कर लेते हो,
लेकिन एक ही डिपार्टमेंट के दो बच्चों का खुदकुशी करने की कोशिश करना, अपनी जान लेने की कोशिश करना काबिल गौर बात नहीं है? अगर इस पर भी काबिल गौर ना किया गया, मैं आपको ये कहता हूँ कि तीसरा शख्स भी करेगा। ठीक है, ये एक पैटर्न है, सोचो कि हर इंसान को आती है, लेकिन यहाँ पर मेंटल हेल्थ पाकिस्तान में सिर्फ 8 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, सिर्फ 8 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। यहाँ पर जो है तो मौत की सब तीसरी बड़ी वजह जो है वो खुदकशी है। 51% मर्द हजरात करते हैं, 48% खवातीन करती हैं। बाकी जगहों पर केसेस बाहर इसलिए नहीं आते क्योंकि वो किसी वीरान कमरे में खामोश हो जाते हैं, यहाँ पर आ रहे। तो जब तक इसका प्रॉपर मेंटल हेल्थ सेंटर्स ना हो, आपकी टांग टूट जाए किधर जाएगी? हॉस्पिटल। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मेंटल इंजरीज होगी तो आपके पास कोई जगह नहीं। ये इदारे की में भी मसाइल हो सकते हैं, हमारे सोसाइटी में भी मसाइल है, एक कलेक्टिव काज है, इसमें से आप ये एक सोशल इशू है और इस पर आपने रोशनी डाली, बड़ी बेहतर बात की। लेकिन एक ही डिपार्टमेंट के दो स्टूडेंट्स का आगे पीछे खुदकशी की कोशिश करना, डिपार्टमेंट पर आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा गौर करना चाहिए? डिपार्टमेंट में वो कौन से टीचर्स हैं या डिपार्टमेंट में ऐसा कौन इंसान है जिससे खुदा ना ख्वास्ता कोई इंसान हरास हो रहा है या कुछ और हो रहा है? आपको नहीं लगता इस पर गौर करना चाहिए? सिर्फ डिपार्टमेंट पर नहीं, जितनी भी इर्द गिर्द उसके पॉइंट है, हर पॉइंट पर गौर करना चाहिए और उसका हल ढूंढना चाहिए कि इसने क्यों किया है, किस वजह से की, किसने इसको इतना मेंटली वो किया है कि वो ये इकदाम उठाने के लिए। जर्नलिस्ट हसन हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं, मजीद अपडेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे, एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही डिपार्टमेंट के दो स्टूडेंट्स का इतना इंतहाई कदम उठाना काबिल गौर है, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखें, बीइंग अ जर्नलिस्ट ये दोनों इवेंट्स जो हैं अनफॉर्चुनेटली हमने कवर किए और ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन यहाँ पैदा हुई है। लास्ट टाइम भी जब एक अटैम्प्ट हुआ, बल्कि वो खुदकुशी हो गई उस लड़के की तरफ से, जो अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हमें ये कहती है कि जो उनके रिश्तेदार हैं उन्होंने भी यही बताया कि बच्चा जो है वो टॉपर था और बच्चा CGPA 3.6 प्लस लेता था और इसके साथ साथ वो इंट्रोवर्ट यानी अलग-अलग रहने वाला बच्चा था और सहमा हुआ था और एक दो बार रो भी चुका था। यानी लास्ट अटैम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया और फिर उनकी फैमिली के साथ भी हमारा रब्ता हुआ और अफसोसनाक सूरत हाल आज फिर रिपीट होती है। सेम डिपार्टमेंट की फर्स्ट सेमेस्टर की तालिबा डी फॉर्म स्टूडेंट है और उनके जो भाई, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हमारी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उनके भाई सुबह इनको छोड़ के जाते हैं इस स्टूडेंट को और फिर वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती है। अच्छा, भाई जो कुछ स्टूडेंट्स हमारी जो उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि उसके भाई से जब उनकी बात हुई, उनका कहना है कि सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं है। 14 जनवरी को एग्ज़ाम है, सिलेबस मुकम्मल नहीं है, वो प्रेशर बच्ची पे है, फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है, जो कि हमारी बात है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब इसमें तशवीशनाक और अजीब सी सिचुएशन ये पैदा होती है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं दिया जाता। हम बारहा कोशिश कर चुके हैं, मैसेजेस और कॉन्टैक्ट कर चुके हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट कि हम उनका भी मौक़िफ़ ऑनर करें, लेकिन वो नहीं देते हैं। तो फिर जाहिर ही बात है, एक ही डिपार्टमेंट के दो स्टूडेंट्स का सेम अटेम्प्ट करना तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। हमारे साथ दीगर सहाफ़ी भी मौजूद हैं। वकास साहब, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपने पहले अवैस के केस को भी काफ़ी फॉलो किया, अब फातिमा के केस को किस तरह से देख रहे हैं? फिर वही सवाल, एक ही डिपार्टमेंट के दो स्टूडेंट उसी फ्लोर पर वो जाकर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, तो कैसे मुमकिन नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ख़राबी ना हो? अच्छा, पहले तो ये बड़ा सैड इंसिडेंट है। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है हम सारे ज़िम्मेदार हैं। अगर आप साल 2025 की बात करें तो लाहौर में 1000 या 25-50 लोगों ने सुसाइड अटैम्प्ट किया है। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें वुमेन भी हैं, उसमें मेल भी हैं। तो इसका मतलब है कि 1000 लोग जो इसी सोसाइटी से बिलोंग करते थे, वो हम सब उनकी मौत के ज़िम्मेदार हैं कि हम उनके हालात ऐसे बना दिए या हमने उनको मेंटली इतना सिक बना दिया कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने ऊपर बोझ समझते थे। स्टूडेंट्स पे मेरा मौक़िफ़ ये है कि यहाँ ये तरबियत गाह है, यहाँ पे लोग सीखने के लिए आते हैं, यहाँ पे एक बच्चे को, मासूम बच्चे को एक इंसान बना के इस माशरे के लिए तैयार किया जाता है। तो अगर ये यहाँ का स्टूडेंट आके सुसाइड करता है तो इसका मतलब है कि उस तरबियत में कहीं ना कहीं कमी है। ये इसका इशू नहीं है, बहुत सारे केसेस मुख्तलिफ और इंस्टीट्यूशंस में भी आ चुके हैं इस तरह के इंसिडेंट्स। सम टाइम वो रिपोर्ट होते हैं, सम टाइम वो रिपोर्ट नहीं होते। देखें, ये हकीकत हमें घरों में भी बताई जाती है, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें ज़रूर बतानी चाहिए। अब मॉडर्न वर्ल्ड में इसको मेंटल हेल्थ का नाम दे दिया गया है। ज़िंदगी जो है ना, वो ख़ुद एक इम्तिहान है।
और इंसान की कामयाबी का जो इंसान को हुक्म है वो इस ट्रबल्स को, इस प्रेशर को फेस करने का नाम ज़िंदगी है। अगर कोई बच्चा वकास या कोई और, अगर ये फातिमा, अवैस, अगर वो नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि सोसाइटी जो है वो उसको मेंटली उस पर प्रिपेयर नहीं कर पा रही। जब ये इंसिडेंट हुआ था अवैस वाला तो उसके बाद डिस्कशन हुई, ग्रीवेंसेस कमेटी भी बना दी गई। मेरा ख्याल है इन क्लोजिंग वर्ड्स, मेंटल इश्यूज़ को ना सीरियसली लेना चाहिए और एक डेजिग्नेटेड आप सेल बना दें, आप एक क्लास की इंडक्शन कर दें कि जो बच्चों को एटलीस्ट ये बताए कि लाइफ है क्या। ये जो इश्यूज़ हैं ना, ये माइनर से भी छोटे इश्यूज़ हैं। देखिए, अगर आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, हालात आपको बड़े तरह के देखने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया सर वकास साहब आपके वक्त का। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट हमसे बात करेगी। आइए चलते हैं, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं। ये मैम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप 2 किस्म की है। एक एट द टाइम ग्रेजुएशन हम इंटरमीडिएट के मार्क्स पर देते हैं और दूसरी ये टॉप 3 पोजीशन इन ईच क्लास में है। एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, वो उसका एक अलग प्रोसीजर है, अलग उसका वो है। इसके और इन्वेस्टिगेशन के बाद बच्चों को नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है, बच्चों को हाजिर के स्टूडेंट्स में सही है। स्टूडेंट का मौका बेहतर रहेगा। आई मीन लाइक मैं तो सर, खवातीन स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि उनको हरास किया जाता है। कुछ के पास वॉइस नोट्स भी मौजूद हैं, कुछ के पास डिटेल्स भी मौजूद हैं। तो क्या हरास भी किया जाता है? हरासमेंट भी वजह हो सकती है सुसाइड की? मेरा नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी हिमायश का भी है। कोई नहीं, जब आएगी कमेटी की हमें लाइक द थिंग्स आर वेरी इधर पेरेंट्स कमेटी, स्टूडेंट्स कमेटी मस्त होती है। किसी भी सुसाइड किया था, अच्छा अवैस की अटेंडेंस भी हो रही थी, आपके बबूली भी और उसकी जो थारी हर लिहाज से वो CGPA भी 3.5 से प्लस था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं था और लाइक और टॉपर बचा था 3.16 से की। तो अगर देखा जाए तो इसके बावजूद इस तरह का होना, आप कोई और वजह तो नहीं है इसकी? कोई एक सवाल और नहीं लेना इसके साथ कि जो अभी जो बच्ची ने किया है सुसाइड अटेम्प्ट की है, इसका क्या दे मार्क्स वगैरह, ये इसकी अटेंडेंस का क्या अटेंडेंस हो रही है। फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट्स हैं, तो अभी इनका फर्स्ट सेमेस्टर कंक्लूड होना था 40 जनवरी इंटरनल नोटिक एग्जाम्स वाले। उसके बाद इनका पहला रिजल्ट आना था क्वेश्चंस में पेंडिंग ऑल राइट एंड चलिए एग्जाम तो दिए ही नहीं है, सब ऊपर नहीं गेटिन था सब पेश। इस यूनिवर्सिटी में आपको आई थिंक 60% स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार मिलेंगे। और क्या वजह इस डिप्रेशन की? इस डिप्रेशन की वजह ये है कि इस यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, सॉरी टू से, वो यहाँ पे ज़्यादा मेडिकल के डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बचपन से ख्वाब होता है MBBS डॉक्टर बनना, तो वो नहीं बन पाते। उसके बाद फिर यहाँ पे जो जिस तरह ये फार्मेसी डिपार्टमेंट है, अब फार्मेसी डिपार्टमेंट की फ़ी बहुत ज़्यादा है और इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये वो वाले बच्चे हैं जो MBBS करना चाहते थे और MD-CAT या उन टेस्ट में से क्लियर नहीं हो पाए, कोई 0.001 0.002% की वजह से रह गए, फिर ये फार्मेसी में आ गए। अब बचपन से इनको, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो साइकोलॉजी है और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको सीरियस ही नहीं लिया जाता, और जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको तो समझा ही नहीं जाता। इवन कि कोई किसी के पास चला जाए साइकोलॉजिस्ट के पास और किसी को पता चल जाए तो वो उसको पागल कहना स्टार्ट कर देते। आपने कहा इस यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पर 60% स्टूडेंट हमें डिप्रेशन का शिकार मिलेंगे। आप खुद स्टूडेंट हैं, आपने बताया इसकी वजह भी आपने सामने रख दी। आपको नहीं लगता यूनिवर्सिटी को इस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है? ज़रूरत है और यूनिवर्सिटी ट्राई भी कर रही है। लेकिन जो आप हरासमेंट की बात कर रही हैं, मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं। और इस यूनिवर्सिटी में ये जो अवैस सुल्तान ने सुसाइड किया था, उसके बाद सर अवैस रऊफ़ ने ग्रीवियंस कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का मकसद ये था कि अगर किसी लड़की के साथ हरासमेंट हो रही है, उसको किसी मेल टीचर की तरफ से या इवन फीमेल टीचर की तरफ से भी तंग किया जा रहा है, तो वो उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे सकते हैं। और जब वो एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद 3 फैकल्टी मेंबर्स और 3 स्टूडेंट्स को उस कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा। और अगर टीचर की गलती निकलेगी तो वो जो टीचर है उसको यूनिवर्सिटी से फारिग कर दिया जाएगा। अब मसला ये है, जो हमारी फ़ीमेल्स हैं, जो हमारी बहनें हैं, मैंने नोट किया है कि वो बहुत ज़्यादा डरती हैं
वो उस कमे और सर अवैस रऊफ़ ने हरासमेंट इस जगह एग्जिस्ट करती है, एग्जैक्टली करती है। कितने परसेंट? अब हम परसेंटेज तो नहीं बता सकते। मतलब हर, हाँ देखे ना, हम देखते हैं, हम कहते हैं लेट्स सपोज मीडिया में बहुत हरासमेंट है, हम कहते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है, मेडिकल डिपार्टमेंट में ख़वातीन को बड़ी स्पेस मिलती है, तो हम एक परसेंटेज कह सकते हैं ज़्यादा है या कम है। हरासमेंट इस यूनिवर्सिटी में आपके सुनने में कितने केसेस आए? हरासमेंट के केसेस सामने ही नहीं आ पाते। उसकी रीज़न क्या है कि हमारी जो बहनें हैं वो डरती हैं। मैनेजमेंट के पास जाते डरती है, लेकिन अपने दोस्तों से, अपनी दोस्तों से तो बात कर लेती हैं ना? नहीं करती, उनसे भी नहीं करती। वो उनसे भी इस वजह से नहीं करती कि ये बात आगे जाएगी। और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा वही जो अटेंडेंस वाला मसला है, यहाँ पे भी वही आता है कि अगर उसने किसी को बता दिया है कि मेरे साथ ये मसला हुआ है, फिर उसको अटेंडेंस की वजह से तंग किया जाएगा। किस तरह किया जाएगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे केसेस हुए हैं, अब 2 मिनट लेट आए हैं क्लास में, तो आपको टीचर ने कह दिया है कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। लेकिन एक स्टूडेंट जो टीचर का फेवरेट है, जो अगर 1.5 घंटे की क्लास है, वो 1 घंटा 20 मिनट बाद आया, उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। यहाँ पे फेवरेटिज्म भी है। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमने यहाँ मौजूद स्टूडेंट से बात की और उनकी राय आप तक पहुँचाई। एक तरफ हम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के पास गए, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की और उनके मौक़िफ़ में हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की चीज़ें भी वजह के तौर पर सुनने को मिली। और दूसरी तरफ जब हमने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से बात करने के बाद हम बाहर आए, हमने स्टूडेंट से बात की, तो हमें स्टूडेंट्स की तरफ से हरासमेंट जैसा मसला भी सुनने को मिला। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन हमारे माशरे में हमें एक इंसान होने की हैसियत से ज़रूरत है तो डिप्रेशन, एंजाइटी पर काम करने की, ज़रूरत है तो हरासमेंट जैसी लानत पर काम करने की। जो भी वजह है, हम कंडेम करते हैं सुसाइड को। कोई भी मसला हो, हमें सुसाइड किसी भी मसले की वजह को हल नहीं बनाना चाहिए। हमें इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।